अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम कीमिया यानी केमिस्ट्री की शुरू की तारीख़ जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह सदियों पहले कीमिया के ज़रिए सल्तनत कायम की गई थी और कौन था वो ताकतवर शख्स जिसने नबी का दावा भी किया था। कौन था वो ज़हीन जिनके लाखों पैरोकार थे। कैसे उन्होंने काफ़ी मज़ाहिब को शिकस्त दी थी। तो आइए जानते हैं आज सल्तनत मकना की तारीख़ शुरू से। अल-मकना, द वेल्ड वन, by name of हाशिम इब्न हकीम। नक्शब का चांद एक मसनूई चांद था जिसे हकीम इब्न अता मकना के नाम से जाना जाता है, यानी कि पर्दादार। नक्शब के गड़े से पैदा होने का सबब बना। हकीम मकना एक एंटी इस्लामिक लीडर था जिसने नबी का दावा भी किया था, जिसने एक मजहब बनाया जो कि इस्लाम और ज़रतश्त का मिक्सचर था। वो एक केमिस्ट था, तो एक एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लोजन की वजह से उसका फेस जल गया था, तो उसने अपनी बाकी ज़िंदगी एक नकाब यानी कि पर्दापोश अपने फेस पे रखा। इस वजह से वो पर्दादार या अल-मकना कहलाता था। नफीसी और आमिर हुसैन अरियानपुर ने मकना के बारे में खुराम दीनान आर्मीज में बताया है कि उसने चांद जो तैयार किया गया था उसकी रोशनी ज़्यादा देर तक न फैल सकी और असल चांद के मुकाबले में ये एक कमी पैदा होने के लिए कायम हुई। 2 माह तक ये नक्शब के गड़े या कुव्वे से उभरता रहा। बेखुद दहलवी के मुताबिक एक रात ये अनकाउंटेबली ज़मीन से गिरकर तबाह और टुकड़ों में बट गया। 775 से 783 के सालों में मकना ने, जिसे खुरासान के पैदादार नबी के नाम से जाना जाता है, अब्बासी सल्तनत के मशरकी हिस्से में एक मकबूल बगावत की क़ियादत की। तकरीबन 1 दहाई तक उन्होंने खुरासान में उन बरादरियों को उम्मीद दिलाई जो कि एक आमराना मरकज़ियत वाली इस्लामी रियासत की बढ़ती हुई ताकत से खाइफ थे। मकना की सबसे मशहूर तख्लीक नक्शब का चांद उनकी वफ़ात के बहुत बाद याद आया। उसने सदियों तक शायरों और साइंसदानों की तसव्वुरात को परेशान किया। गैर मामूली मज़ाहिर जिनकी वजाहत नहीं की जा सकती थी, ख़ास तौर पर मौसम और फल्कियात से मुताल्लिक़ अफ़राद को उसकी ज़हानत से मंसूब किया गया था। लेकिन मकना कौन था और उसने जो मसनूई चांद पैदा किया उसकी नौइयत क्या थी? हाशिम इब्न हकीम पर्दादार नबी खुरासान का एक रिलीजियस फनेटिक, फ्रीडम फाइटर और साइंसी हैरत का एक फनकार था। कहा जाता है कि पर्दा, जो कि जलाने वाली चांदी या फिर ग्रीन डेमस्क रेशम के एक पर्दे के पीछे अपने चेहरे को छुपाया करता था, उसके दुश्मनों अब्बासिड्स ने अफवाह को फैलाया कि वो छुपा हुआ था। उसके हामियों ने बरकरार रखा कि पर्दे ने खुदा की बेहद रोशनी के साथ एक ताबतारे
ताप दीपक छुपा लिया। एक रोशनी है जब तक चड़क ना हो उसके बारे में कोई भी अंधा हो उसके अंधेरे में। मकना ने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी कीमिया और फ़लसफ़ा के मुताले के लिए वक़फ़ किया था। एक दफ़ा उन्होंने अबू मुस्लिम की फ़ौजों में खिदमत की जिसने अब्बासी ख़ानदान को इक़्तिदार में ले लिया था। खिलाफत की तरफ से अबू मुस्लिम की हलाकत के बाद कुछ अरसे बाद मकना ने खिलाफत को कम सतह पर मुज़ाहिमत की। जब उनकी गिरफ्तारी का मीरू में हुकाम के हुक्म से हुक्म दिया था तो वो ऑक्सस रिवर में मशरिक़ वस्ता से भाग गया और सऊदीया के बाशिंदों के दरमियान हौसला अफजाई की हिमायत मिली। वहाँ हुकूमती अफवाज के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद फतूहात की तरगीब देते हुए उसने ख़ुद को एक सांस लेने वाली रियासत के हुक्मरान के तौर पर कायम किया, जिसमें वसी पैमाने पर समाजी, नस्ली और मजहबी गुरोहों के पैरोकारों को ड्राइंग किया गया। उनकी कार्रवाइयों का मरकज़ नक्शब का वसी नखलिस्तान था जो अरबों को निस्फ के नाम से जाना जाता है और आज करशी के नाम से जाना जाता है। अफसानवी ज़रखेज़ी की एक मुंसलिक जन्नत जहाँ ज़मीन का एक हिंज भी बेहाब न रह गया। ये कुंजान आबाद और वसी वरीज़ बागात, अमीर बस्तियों, वाइन आबपाशी की नहरों और पेचीदा दिफाई ढांचों से भरा हुआ था। अरब मौरिखीन ने इसे मारूफ दुनिया के 4 बेहतरीन इलाकों में से एक करार दिया। उसके लोग इंतहाई खुद मुख्तार और मुसलसल अरब या इस्लामी हुक्मरानों के सामने झुकने से इनकार करते थे। क़ब्ल अज़ इस्लाम सऊदीया के माज़ूल अरस्तू की बाक़ियात और बड़े मज़ाहिब के मजहबी मुअज़्ज़िज़ीन 8वीं सदी ईस्वी की आखिरी सहमाई के दौरान यहाँ कशिश पैदा करते। सौदारान एक कसीरुल मजहबी लोग थे जिनकी फतह अरबों ने की। बमुश्किल एक नस्ल पुरानी थी। यहाँ इस्लामी अथॉरिटी के मरकज़ से दूर खुद मजहब इस्लाम ने मुतअद्दिद नए गैर मुल्की फ़िरक़े तश्कील देने के लिए दूसरे मज़ाहिब को टुकड़े टुकड़े कर दिया और बेचैन कर दिया। सो पार्ट 2 के लिए जुड़िए हमारे साथ अगले किस्त में।